चैप्टर 9 हेरिटेज मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल कोश। तो स्थल कोश जो है वो एक टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया है। तो स्थल कोश एनसाइक्लोपीडिया मतलब क्या था? एनसाइक्लोपीडिया मतलब होता है ऐसी किताब जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाते हैं। तो स्थल कोश एक टाइप ऑफ क्या है? एनसाइक्लोपीडिया। ये किस टाइप का एनसाइक्लोपीडिया है? ये जो एनसाइक्लोपीडिया ये हमें इंफॉर्मेशन देता है हिस्टोरिकल प्लेसेस का। तो स्थल कोश एक एनसाइक्लोपीडिया है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है हिस्टोरिकल प्लेसेस का। मतलब जो भी पास्ट में अपनी हिस्ट्री है वो किसी ना किसी जगह पे हुई है, उस जगह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्थल कोश। तो स्थल कोश क्या है? स्थल कोश एक टाइप ऑफ एनसाइक्लोपीडिया है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है इतिहास के जगहों का, हिस्टोरिकल प्लेसेस का। ये बात क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट ठीक है। अब देखते हैं स्थल कोश के बाकी पॉइंट्स। जोग्राफिक इंफॉर्मेशन इज़ एसेंशियल फॉर द हिस्टोरिकल स्टडीज़। तो अगर इतिहास को पढ़ना है तो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो ज्योग्राफी के प्लेसेस मतलब जो जगह हैं, मतलब जो ज्योग्राफी है उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्यों? कुछ एग्जांपल देखते हैं। हिस्ट्री मतलब क्या है? हमारा कल्चर भी हिस्ट्री में आता है। तो क्या इंडियन कल्चर में पहले सूट या फिर ये सब था? बिल्कुल नहीं था। तो जो धोती या कुर्ता वो सब था इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में। तो वो क्यों था? क्योंकि हमारी ज्योग्राफी ऐसी है। जो कोट होते हैं, जो सूट होते हैं, वो फॉरेनर्स या यूरोपियन कंट्री वाले क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो उनका ज्योग्राफिक कंडीशन अलग है और हमारा ज्योग्राफिक कंडीशन अलग है। तो ज्योग्राफिक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा रहन सहन क्या होगा, तुम कपड़े कैसे पहनने वाले हो। ठीक है। तो ज्योग्राफी के ऊपर क्या बेस्ड हो रही है? हमारी हिस्ट्री। क्योंकि हम क्या कपड़े पहले पहनते थे, हम कैसे रहते थे, वो सब क्या होता है? हमारा हिस्ट्री। लेकिन हमारा हिस्ट्री किसके से डिटरमाइन हो रहा है? हमारे ज्योग्राफी की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग हिमालय के वहाँ रह रहे हैं उनका रहन सहन बिल्कुल अलग है, और जो लोग मुंबई के वहाँ रह रहे हैं उनका रहन सहन अलग है। तो ये लोग तो दोनों वैसे ही हैं, हम सब इंडियन हैं, लेकिन रहन सहन अलग क्यों? क्योंकि हमारी ज्योग्राफी क्या है? अलग है। तो अगर हमें हिस्ट्री को समझना है तो हमें ज्योग्राफी का इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन इज़ एसेंशियल मतलब ज़रूरी फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़। तो अगर इतिहास को पढ़ना है तो ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने बताया था स्थल कोश क्या है? स्थल कोश एक एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया मतलब ऐसी किताब जो बहुत सारे सब्जेक्ट पे हमें इन्फॉर्मेशन दे। जो हमें किस पे इन्फॉर्मेशन देती है स्थल कोश? पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में। ठीक है। तो स्थल कोश में हिस्टोरिकल प्लेसेस के इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब देखो क्या लिखा है? हिस्ट्री डज नॉट शेप इट सेल्फ इन ऑब्लिवियन, इट टेक्स प्लेस एट सम प्लेस। ऑब्लिवियन मतलब हिस्ट्री ऐसे कोई खाली चीज़ नहीं है कि कहीं भी आसमानों में हो गई हो। हिस्ट्री कोई ना कोई जगह पे ही हुआ है। हिस्ट्री डज नॉट टेक प्लेस इन ऑब्लिवियन कि मतलब कहीं भी ऐसे कोई आसमान यहाँ वहाँ ऐसे नहीं हो चुका है। हिस्ट्री कहाँ पे हुआ है? कोई ना कोई प्लेस पे हुआ है। ठीक है। तो हिस्ट्री डज नॉट टेक प्लेस इटसेल्फ इन ऑब्लिवियन, इट टेक प्लेस एट सम प्लेस। तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं तो टेक प्लेस हुआ है। अगर तुम पानीपत की लड़ाई देखोगे तो कहीं ना कहीं वो हुआ है, कोई ना कोई वो जगह है ना। तो हिस्ट्री ऐसा ही नहीं कहीं भी है, कोई ना कोई जगह पे ही हिस्ट्री टेक प्लेस होती है। अब फिर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। चक्रधर स्वामी ऑफ महानुभव सेक्ट विजिटेड मैनी विलेजेस एंड डिटेल ऑफ दोज विलेजेस वेर नोटेड बाय मुनि व्यास। तो चक्रधर स्वामी जो महानुभव सेक्ट के थे, जो किसको फॉलो करते थे? महानुभव सेक्ट को फॉलो करते थे। नाम क्या उनका? चक्रधर स्वामी। वो बहुत सारे विलेजेस घूमे थे, और जितने वो विलेजेस घूमे हैं वो कहाँ पे नोट, और किसने नोट किया उसको? मुनि व्यास ने उसे नोट किया हुआ है। तो एक एग्जाम्पल याद रखना है, चक्रधर स्वामी बहुत सारे विलेजेस घूमे और किसे नोट किया है? मुनि व्यास ने। और किस सेक्ट को फॉलो करते थे वो? महानुभव सेक्ट को फॉलो करते थे। आगे देखते हैं। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रफ रोट प्राचीन भारतीय स्थल कोश। तो प्राचीन मतलब एंशंट
तो एंशंट इंडियन स्थल कोश मतलब क्या है? ऐसी किताब जो हमें हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम है सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है? प्राचीन भारतीय स्थल कोश। अब स्थल कोश क्या है? जो हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताएगा। तो देखते हैं कौन से प्लेसेस के इन्फॉर्मेशन इस समय मिले हैं। इट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस प्लेसेस मैंशनड इन। तो कहाँ के जगहों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिला है? जैसे कि वैदिक लिटरेचर में जो जगह हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें किस में देखने को मिलेगा? प्राचीन भारतीय स्थल कोश में। फिर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, मतलब चाणक्य उनका ही नाम है ठीक है, तो कौटिल्य हो गए, चाणक्य हो गए, उन्हीं का नाम है। तो उनकी ये किताब थी अर्थशास्त्र। तो उसमें जो जगहों का नाम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिल जाएगा? प्राचीन भारतीय स्थल कोश में। फिर पाणिनि की जो ग्रामर की किताब है उसमें जो जगहों का नाम है, तो पाणिनि की जो ग्रामर की किताब है उनमें जो जगहों का मेंशन है उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा हमें? प्राचीन भारतीय स्थल कोश में। फिर रामायण में जो जगहों का मेंशन है उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर महाभारत और बुद्धिस्ट, ये जैन आएगा, जैन, ग्रीक, चाइनीज़ एंड पर्शियन लिटरेचर। तो इन सारे किताबों में जो भी जगहों का मेंशन है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल जाएगी हमें? प्राचीन भारतीय स्थल कोश। लास्ट में लिखा है स्थल कोश गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑन एंशिएंट सिटीज़ एंड हिस्ट्री ऑफ दोज सिटीज़। तो स्थल कोश जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है एंशिएंट सिटीज़ का, कि पुराने ज़माने में सिटीज़ कैसे थे और उनका हिस्ट्री क्या था। इट सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री की तरह हमें हेल्प करता है। 3 सोर्स होता है, रिटर्न सोर्स, ओरल सोर्स और मटेरियल सोर्स। जो स्थल कोश आएगा वो किस में आता है? रिटर्न सोर्स में। तो कौन से पॉइंट याद रखने हैं? सबसे पहले तो स्थल कोश क्या होता है? स्थल कोश एक एनसाइक्लोपीडिया है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में। अब जो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हिस्टोरिकल स्टडीज़ के लिए, क्योंकि तुम जगहों के बारे में पढ़ोगे तो बेसिकली तुम क्या पढ़ रहे हो? जोग्राफी पढ़ रहे हो उसकी। तो जोग्राफी का जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है हिस्टोरिकल स्टडीज़ के लिए। हिस्ट्री कहीं ना कहीं टेक प्लेस करती है, ठीक है? हिस्ट्री टेक प्लेस एट सम प्लेस। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री टेक प्लेस करती है, वो ऑब्लिवियन में नहीं है कि ऐसे ही आसमानों में कहीं हो चुकी हो, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो टेक प्लेस करती है। फिर 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक है चक्रधर स्वामी जो महानुभव सेक्ट के थे और वो बहुत सारे विलेज घूमे थे, और जितने वो विलेज घूमे थे उनका नोट कहाँ अपने को मिलेगा? किसने लिखा है? मुनि व्यास ने। फिर सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव, इन्होंने लिखा था प्राचीन भारतीय स्थल कोश, और इसमें हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जगहों का। कौन से जगहें कहाँ मेंशन थी वो जगहें, जैसे कि वैदिक लिटरेचर में जगह मेंशन थी, फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र, फिर पाणिनि का ग्रामर, फिर रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट, जैन, ग्रीक, चाइनीज़ और पर्शियन लिटरेचर। स्थल कोश हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? एंशिएंट सिटीज़ के बारे में और उसके हिस्ट्री के बारे में। तो 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक चक्रधर स्वामी जो महानुभव सेक्ट के थे, बहुत विलेज घूमे, और किसे नोट किया? मुनि व्यास। और दूसरा नाम है सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव, और क्या लिखा उन्होंने? प्राचीन भारतीय स्थल कोश। ठीक है, एक बार आंसर को रीड कर लेना, इसमें इतना ही है।